Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel, Mr. Solution First. I'm Deepak and today we discuss about the next topic of the differential calculus second. आज हम लोग यूनिट थर्ड के डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड के अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारे पास है मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर टू वेरिएबल। सो हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हमारे पास है स्टूडेंट्स, हम लोग इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्या करेंगे आज कवर करेंगे। जो हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम ऑफ टू वेरिएबल है ये हम लोग पढ़ेंगे। मैक्सिमम मिनिमम ऑफ वन वेरिएबल जो है वो हमने क्लास 12 में पढ़ा हुआ है कि जहां पर हम लोग मैक्सिमम मिनिमम ऑफ वन वेरिएबल को देखते हैं। सो हमारे सिलेबस में जो है मैक्सिमम मिनिमम ऑफ टू वेरिएबल है, तो इस पर हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, सो हम लोग शुरू करते हैं। मैक्सिमम मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन, अगर दो वेरिएबल का फंक्शन है तो उसका मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं या क्या होता है। सो सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम मिनिमा देखेंगे कि होता क्या है मैक्सिमम मिनिमा हमारे पास। उसके बाद कुछ उसकी डेफिनेशन है वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग उसके प्रोसीजर पे आते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन, द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू टेकन बाय द फंक्शन। मैक्सिमम और मिनिमम रिस्पेक्टिवली, आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, रिस्पेक्टिवली लेते हैं हम लोग इसको, है ना, रिस्पेक्टिवली। उसमें क्या है हमारे पास कि मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन जो होगा वो रिस्पेक्टिवली द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू टेकन बाय द फंक्शन होगा आपके पास। कि मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होती है हमारे पास जो मैक्सिमम होती है, एंड मिनिमम वैल्यू जो होती है वो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है फंक्शन की जो हम लोग लेते हैं। सबसे मैक्सिमम ले रहे हैं तो मैक्सिमम मैक्सिमम बोलते हैं उसको। सबसे नीचे वाला ले रहे हैं मतलब लोएस्ट वैल्यू ले रहे हैं या स्मॉलेस्ट वैल्यू ले रहे हैं तो वो क्या होता है हमारे पास, मिनिमम होता है। ठीक है, सो इस मैक्सिमम मिनिमम में ये जनरली हम लोग डेफिनेशन समझ रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसको देखेंगे बाय द प्रॉब्लम। जो अगला टॉप पॉइंट है हमारे पास सैडल पॉइंट। जो सैडल पॉइंट है वो भी पूछता है आपसे, इट इज अ पॉइंट वेयर अ फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ऐसा पॉइंट जिस पर कोई भी फंक्शन क्या हो, ना ही मैक्सिमम हो ना ही मिनिमम हो। अगर ऐसा कोई पॉइंट मिलता है आपको जिस पॉइंट पर वो फंक्शन ना ही मैक्सिमम हो रहा है ना ही मिनिमम हो रहा है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, सैडल पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है स्टेशनरी पॉइंट का। स्टेशनरी पॉइंट्स किसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रॉब्लम में यूज होता है, सॉल्व किया जाता है। द पॉइंट ए बी इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट इफ del f upon del x is equal to 0 and del f upon del y is equal to 0। ऐसा पॉइंट ए बी जिस पर हम लोग अगर del f upon del x निकालें और उसमें ए बी पॉइंट को पुट करें तो वो किसके इक्वल मिल जाए आपके पास, 0 के। एंड ऐसे del f upon del y निकालें और वो जो पॉइंट उसमें ए बी को पुट करें तो वो वैल्यू क्या हो जाए, 0। अगर ऐसा कोई भी पॉइंट आता है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। और इसी में अगर द वैल्यू एफ ए बी इज कॉल्ड स्टेशनरी वैल्यू, जो हमारे पास अगर एफ ए बी जो आ रहा है पूरा फंक्शन के साथ, तो वो जो वैल्यू होती है उसको हम लोग स्टेशनरी वैल्यू बोलते हैं। तो चाहे तो आप स्टेशनरी वैल्यू निकाल लो, उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, उसके बाद उसको सॉल्व करो, या आप स्टेशनरी पॉइंट फाइंड कर लो। ठीक है, सो स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है हमारे पास, del f upon del x is equal to 0 एंड del f upon del y is equal to 0। इस फंक्शन में ए बी को पुट करने के बाद पूरी वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस पॉइंट को हम लोग स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू क्या होता है, अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड इट्स एक्सट्रीम वैल्यू। मतलब या तो मैक्सिमम वैल्यू मिले या मिनिमम वैल्यू मिले, चाहे मैक्सिमम स्ट्रीम का मतलब तो सबसे ज्यादा। सो मैक्सिमम चाहे आपका मिले पॉजिटिव वे में, जो आप लार्जेस्ट वैल्यू की बात कर लो या स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात कर लो, दोनों में से कोई भी स्ट्रीम है, दोनों भी स्ट्रीम है, एक लोवेस्ट के लिए है एक ग्रेटेस्ट के लिए है। तो अगर इस तरीके से हमारे पास पॉइंट मिले कि जो लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है वो भी एक्सट्रीम पॉइंट होगा और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है वो भी हमारे पास स्ट्रीम होता है। तो इस तरीके से जो भी वैल्यू मिलेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम वैल्यू। जहां पर भी आपको एक एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेगा, इट मीन्स वहां पे आपको फाइंड करना है मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, सो एक नोटेशंस है कुछ ये जो हम लोग यूज करेंगे प्रॉब्लम में, प्रोसीजर में सॉल्व करने के लिए। जैसे हमारे पास नोटेशन है, इन पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा हुआ है del f upon del x, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, f और सफिक्स ऑफ x होता है, और p स्मॉल p से del f upon del y या fy और q से del 2f of del x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, fxx और r से del 2f of del x del y इज इक्वल टू क्या होता है, fxy और s से del 2f of del y स्क्वायर इज इक्वल टू fyy होता है या t से, मतलब t से डिनोट करते हैं। तो p q r s t से इसको डिनोट किया जाता है। ये नोटेशंस हैं जो आपको याद रखने हैं। इन्हीं नोटेशंस का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसके वर्किंग प्रोसीजर को देखते हैं और उस वर्किंग प्रोसीजर पर क्या करते हैं, वैल्यू को सॉल्व करते हैं।
सो चलते हैं हम लोग इसके वर्किंग प्रोसीजर पर। ये तो कुछ डेफिनेशंस थे जो आपको याद रखने हैं एकदम अच्छे से, जिनसे आप प्रॉब्लम में अगर कोई भी चीज पूछता है तब उसको सॉल्व कर पाओ। जो हमारे पास है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के लिए कि लेट z इज इक्वल टू एफ एक्स बाई बी ए फंक्शन। मान लेते हैं कि z इज इक्वल टू एफ एक्स बाई आपके पास अगर कोई फंक्शन है, तो वर्किंग रूल क्या कहता है कि हमें डिफरेंशिएट करना है एफ एक्स वाई एंड फाइंड द वैल्यू। हमें इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है और क्या क्या वैल्यूज निकालनी है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल टू एफ ऑफ डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू एफ ऑफ डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई, डेल टू एफ ऑफ डेल वाई स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज निकाला। अभी मैंने पीछे नोटेशंस बताया, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, पी, ये क्या होता है हमारे पास क्यू, ये आर एंड ये एस और ये टी होता है आपके पास। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर पी क्यू आर एस टी की वैल्यू क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप इस चाहे इस तरीके से याद कर लो, चाहे इस तरीके से आपके पास फंक्शन में है वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पुट करेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 एंड सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर द फॉर एक्स एंड वाई, मतलब वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अगर आप इस डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 करते हो, डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 करते हो, तो जो फंक्शंस आते हैं वहां से आपको एक्स और वाई की वैल्यू क्या करनी है, सॉल्व करनी है इन दोनों इक्वेशन से। इन दोनों इक्वेशन से क्या करना है आपको, एक्स एंड वाई फाइंड कर लेना है। जब आप एक्स एंड वाई निकाल लोगे तो एक्स एंड वाई की कुछ वैल्यू कांस्टेंट आएंगे और उसे हम लोग मान ले रहे हैं लेट ए बी आ रहा है आपके पास, एक्स एंड वाई बी द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई। जो एक्स और वाई है उसके जो वैल्यू मिल रही है वो क्या आ रही है हमारे पास, ए और बी आ रही है। ठीक है, सो हम लोग जब ये सॉल्व कर लेंगे इसके बाद आएंगे स्टेप नंबर 3 पे, इवेलुएट आर, वही जो मैंने आर वहां पे बताया, डेल टू एफ ऑफ डेल एक्स स्क्वायर है, एस डेल टू एफ ऑफ डेल एक्स डेल वाई है, टी इज इक्वल टू डेल टू एफ ऑफ डेल वाई स्क्वायर। ये सारी वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर दीज वैल्यू ऑफ एक्स ए बी। ए बी जो आया है आपके पास, उस ए बी के लिए इन सारी वैल्यूज को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जब आप आर एस टी की वैल्यू ए बी पॉइंट पर फाइंड कर लोगे देन आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 4 पे आना है। स्टेप नंबर 4 कहता है इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर, जो आर और एस और टी आया है उसमें से इस रूल को फॉलो करोगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर को अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है देन तब आपको आगे जाना है, अदरवाइज फिर अगले स्टेप पे आ जाना है। जैसे 4 के बाद फिफ्थ पे आ जाना है, आर टी माइनस स्क्वायर अगर लेस देन 0 मिल रहा है तो इस स्टेप पे, आर टी माइनस स्क्वायर अगर ये आ रहा है तो इस स्टेप पे आ जाओगे। तो पहला स्टेप हमारे पास है आर टी माइनस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देन पहली कंडीशन चेक करनी है कि आर की वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है या लेस देन आ रही है। अगर लेस देन आ रही है देन एफ एक्स वाई हैज अ मैक्सिमम वैल्यू, तो एफ एक्स वाई जो होगा वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। आर नेगेटिव होना चाहिए, उस केस में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। एंड आर अगर पॉजिटिव बन गया देन एफ एक्स वाई हैज द मिनिमम वैल्यू। जैसे आपने सेकंड और फर्स्ट एफ एक्स वाई के लिए मतलब सिंगल वेरिएबल के लिए पढ़ा हुआ है कि अगर डी टू एफ ऑफ डेल जो आपके पास वैल्यू आती है सेकंड ऑर्डर की, अगर उसकी वैल्यू उस पॉइंट पर नेगेटिव आती है तो मैक्सिमम मिलता है और पॉजिटिव आती है तो मिनिमम मिलता है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है, आर वैल्यू हमारे पास सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है और अगर वो लेस देन आ रहा है तो मैक्सिमम और अगर वो ग्रेटर देन आ रहा है तो मिनिमम हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, स्टेप नंबर अगर ये फॉलो नहीं कर रहा तो स्टेप नंबर 5 पे आ जाएंगे, आर टी माइनस स्क्वायर इज लेस देन 0। अगर ये मिल रहा है देन एफ एक्स हैज नो एक्सट्रीम वैल्यू एट द पॉइंट ए बी, मतलब उस पर कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट नहीं मिलेगा, वो जो भी होगा पॉइंट वो एक्सट्रीम नहीं होगा आपके पास, और आर टी माइनस स्क्वायर इज लेस देन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और ऐसी जो हम लोगों ने पढ़ा भी डेफिनेशन की, जैसे हमारे पास होता है कि कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट एग्जिस्ट ना करे, मतलब वहां पे ना ही उसका मैक्सिमम मिल रहा है ना ही हमारे पास मिनिमम मिल रहा है उस पॉइंट पर। ठीक, स्टेप नंबर 6 पे आते हैं। अगर मान लो कि आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाए आपके पास, 0, अगर वो 0 के इक्वल हो जाए देन द केस इज डाउटफुल। ये जो केस है आपके पास डाउटफुल बन जाएगा। इस केस को आगे जो हमें नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन, आगे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। आपको इसको फिर आगे सॉल्व नहीं करना होता है, यहाँ पे आप पुटअप कर देते हो ये चीज। अगर ये केस आपके पास लाई कर रहा है कहीं किसी भी केस में तो वहां पर आप क्या करोगे, यही चीज मेंशन कर दोगे वहां पे, देन द केस इज डाउटफुल एंड नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन, कि इस केस में कोई डाउटफुल मतलब प्रॉब्लम में कोई गलती है जिससे हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। ठीक है, सो ये हमारे पास प्रोसीजर है, वर्किंग प्रोसीजर है, जो कि हम लोग जिस अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि टू वेरिएबल के फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। हम लोग इस पर क्या करते हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। डिस्कस द मैक्सिमम आर मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6x प्लस 12। ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है।
सो हम लोग अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो वर्किंग प्रोसीजर के थ्रू हम लोग सिर्फ सॉल्यूशन देखेंगे वहाँ पे। तो सॉल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ एक्स वाई है हमारे पास। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 गिवन है। आपको इसमें क्या फाइंड करना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या मिलेगा इसका, 2x प्लस 6 एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो और वेरिएबल सारे जीरो हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा हमारे पास 6। डेल एफ अपॉन डेल वाई की बात करें तो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2y एंड आगे सारे जीरो हो जाएंगे। डेल टू एफ ऑफ डेल एक्स स्क्वायर की बात करें तो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 के। डेल टू एफ ऑफ डेल एक्स डेल वाई की बात करें तो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, एक्स के लिए निकाला हुआ इसी को वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स के लिए निकाला इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। एंड डेल टू एफ ऑफ डेल वाई स्क्वायर की बात करें तो किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। तो ये सारे पॉइंट्स हमने निकाल लें जिसको हम लोग पी क्यू आर एस और टी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, पी क्यू आर एस टी से आप डिनोट करते हो। तो ये हमने सारे पॉइंट्स निकाल लिए जो हमें सॉल्व करने थे स्टेप नंबर सेकंड में। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स को इक्वेट करना है 0 के बराबर। तो हमारे पास कौन है, 2x प्लस 6y 6 बस ओनली 6, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या है 0। तो अगर हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा -3, इसको 6 को उधर भेजेंगे -6 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे -3 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास है डेल एफ अपॉन डेल वाई को इक्वेट करेंगे इसके बराबर 0 के। तो यहां से मिलेगा आपको 2y इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो आप अगर स्टेशनरी पॉइंट्स की बात करो, स्टेशनरी पॉइंट किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, स्टेशनरी पॉइंट ये मिल गया हमारे पास -3 एंड 0। सो जो हम लोग स्टेशनरी पॉइंट निकाल लेते हैं उसके बाद हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, आर टी माइनस एस स्क्वायर को। तो मैं इधर कर दे रहा हूं, आर टी माइनस हमें अब सॉल्व करना है आर टी माइनस एस स्क्वायर और चेक करना है कि वो किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो आर की वैल्यू देखें तो 2, टी की वैल्यू देखें तो हमारे पास 2 एंड एस की वैल्यू क्या है 0। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 माइनस 0 का स्क्वायर, या आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि 4 एंड 4 इज व्हाट ग्रेटर देन 0, मींस आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या हो रहा है, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 वाली को। अब उसमें दो कंडीशन है हमारे पास कि इफ आर इज लेस देन 0, इफ आर इज ग्रेटर देन 0। तो आर को चेक करते हैं, आर यहाँ पे हमारे पास 2 है, सिंस आर इज इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन 0। तो जब आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मिले और आर इज ग्रेटर देन 0 मिले तो उस केस में जो फंक्शन होता है एफ एक्स वाई वो क्या होता है हमारे पास, वो मिनिमम वैल्यू रखता है। सो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंस एफ एक्स वाई हैज व्हाट मिनिमम वैल्यू, सो एफ एक्स वाई क्या रखेगा हमारे पास, मिनिमम वैल्यू रखेगा। अगर एफ एक्स वाई मिनिमम वैल्यू को हमें क्या करना होगा, फाइंड भी करना होगा। सो फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है, इस पॉइंट को उठाओ और इस फंक्शन में लाके एक्स वाई की जगह पे पुटअप कर दो। सो हमारे पास f -3 क्या मिलेगा हमारे पास, सो ये मिल जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 प्लस 12। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 9 -18 एंड प्लस 12। तो इसको ऐड कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास -18, तो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 के। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड हो जाएगी आपके पास। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन का जो भी आपके पास फंक्शन गिवन होगा उस फंक्शन का क्या करते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इसको क्लियर कर दिया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं जो आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड होता है, उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट द टॉप इज टू हैव अ वॉल्यूम ऑफ 32 cc. Find the dimensions of the box requiring least material for its construction. कहने का मतलब है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो ओपन एट अ टॉप है, आपके पास ऊपर से खुला हुआ है, इज टू हैव अ वॉल्यूम 32 cc. इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो आपको 32 cc दिया हुआ है। फाइंड करना है आपको डायमेंशन को बॉक्स की कम से कम मटेरियल को यूज करके, मतलब उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट को निकालना है, कम से कम मटेरियल यूज करके उसके कंस्ट्रक्शन में कौन सा ऐसा लेंथ ब्रेथ हाइट आएगा जिससे इसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। सो मतलब लीस्ट पूछ रहा है आपसे, मतलब आपको यहाँ पे मिनिमम दिखाना है फंक्शन का
सो मिनिमम हम लोग देखते हैं पहले, मिनिमम ये कंडीशन जो है या जो भी वैल्यू दी हुई है इससे मिलता है या नहीं मिलता है। तो आते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, अगर आप देखें तो सबसे पहले हम लोग इसकी डायमेंशन को ही फाइंड कर लेते हैं। मान लेते हैं लेट लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर एल बी एच, लेंथ ब्रेथ हाइट। अगर हम लोग देखिए इसमें हमें वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल ए इक्वल है, ठीक है। और जो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो हमारे पास सरफेस एरिया मिल रहा है, तो वो सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, सरफेस एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे रेक्टेंगुलर बॉक्स का। सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स अगर हम लोग देखें तो सरफेस एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स अगर हमें निकालना है, तो पहले मैं इसका एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देता हूं आपका। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गया मान लो, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम लोग देखें तो ये ओपन एट द टॉप है, मतलब ये ऊपर से खुला हुआ है। सो इसका अगर हमें सरफेस एरिया लेना है तो क्या मिलता है हमारे पास, 2BH प्लस HL एंड प्लस LB, ये हमारे पास सरफेस एरिया मिलता है। मतलब एक जो हमारे पास लेंथ ब्रेथ होता है वो हम लोग इसमें से हटा देते हैं, तो जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया है ये मिल जाता है आपके पास। तो ये सरफेस एरिया मिल गया और ये हमारे पास वॉल्यूम मिल गया। अब अगर हम लोग यहां से देखें तो ये जो भी गिवन होता है वो कंडीशंस होती है हमारे पास वैल्यू में, और ये हमारे पास फंक्शन है। सो अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो इस कंडीशन से मैं L या B की वैल्यू निकाल, इज इक्वल टू मिल जाएगा 32/L एंड H। आप इस इक्वेशन से B फाइंड करो तो आपको मिलेगा B इज इक्वल टू L एंड H। इसको बना लो आप कोई भी इक्वेशन नंबर A। अब इस सरफेस एरिया में B की जगह पर वैल्यू को पुट अप कर दो, तो क्या आ जाएगी वैल्यू आपके पास, जो फंक्शन, ये फंक्शन जो हमारे पास वो क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 32/LH इंटू H प्लस HL प्लस L इंटू B की वैल्यू 32/LH। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी आपके पास, F इज इक्वल टू 32/L प्लस HL एंड प्लस क्या हो जाएगा 32/H, ठीक है। ये वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास। अब इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एल के फॉर्म में एंड डेल एफ अपॉन डेल एच के फॉर्म में। ये आप सॉल्व करेंगे, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको पार्शियली। इसको एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर जाएगी वैल्यू एंड -1 हो जाएगा, और -1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 2 मीन्स अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 32 अपॉन L स्क्वायर हो जाएगा, और आपको मिल जाएगा यहाँ पे 64 ना, 32 की जगह क्या मिल जाएगा 60, ये आ जाएगा 64/L स्क्वायर एंड प्लस आप L के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो प्लस आपको मिल जाएगा H, और ये H वाला पूरा 0। जब H के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो H के साथ निकालेंगे तो ये मिल जाएगा 2, और H के लिए कर रहे हैं तो 2L प्लस यहाँ H का करेंगे तो माइनस, वही सेम कंसेप्ट आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा माइनस में, ये माइनस 32/H स्क्वायर। अब हम लोग जब ये दोनों पॉइंट निकाल लेते तो इसको इक्वेट करते तो क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, डेल एफ अपॉन डेल एल इज इक्वल टू, अगर हम लोग 0 करें एंड डेल एफ अपॉन डेल एच अगर हम लोग 0 करें, 64/L स्क्वायर प्लस 2H इज इक्वल टू 0 and 2L minus 32/H square is equal to 0। यहां से आप H की वैल्यू निकाल सकते हो। H इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपके पास, 32/L स्क्वायर, और यहां से आप L की वैल्यू निकाल सकते हो। L किसके इक्वल आ जाएगा 32 अपॉन मतलब 16 ये हो जाएगा 16/H स्क्वायर। सी L की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो तो क्या मिल जाएगी वैल्यू, H इज इक्वल टू 32/L का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा हमारे पास 256, या 16 इंटू 16 कर लो, अपॉन क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और H के पावर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, ये मिल जाएगी वैल्यू।
सो एच से कैंसिल होगा, ये 16 से काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा और इसको इधर भेज देंगे तो एच क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। सो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 2। सो एच की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई 2। अब इस एच की वैल्यू उठाओ और इस एल वाले प्रॉब्लम में रख दो। सो एल इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपके पास, अगर हम लोग एल इज इक्वल टू निकालें तो 16 अपॉन एच के स्क्वायर मतलब 4, 4 से काटेंगे तो एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। सो एल की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास 4। एच और एल की वैल्यू मिल गई। हाँ, ये हमने तो दिखा लिया, स्टेशनरी पॉइंट आ गए हमारे पास। स्टेशनरी पॉइंट कौन से आ गए 2 और 4। अब ये स्टेशनरी पॉइंट्स आए हैं, स्टेशनरी पॉइंट से आपको क्या करना है, बी एच की डेल एफ अपॉन डेल टू एफ ऑफ डेल एल स्क्वायर निकालना है, वो मिल जाएगा आपके पास। इसी फंक्शन का एल का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिल जाएगा 128 अपॉन एल क्यूब, और डेल टू एफ ऑफ डेल एच स्क्वायर निकालेंगे, डेल एच निकालेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 के। एंड डेल टू एफ ऑफ डेल एच स्क्वायर निकालेंगे तो ये किसके इक्वल मिल जाएगा, एच वाले पार्ट को करेंगे तो ये मिल जाएगा 64 अपॉन एच क्यूब। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएंगे। अगर मैं इसमें एल की वैल्यू को पुट करूं तो ये मिलेगा 128 अपॉन एल की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4, तो 4 का स्क्वायर 64 आ जाएगा ये हमारे पास, और इसका 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास ये जो है वो तो 2 आया ही है, इसकी वैल्यू पुट करें तो 64 अपॉन एच की वैल्यू 2 है, तो ये 8 आ जाएगा हमारे पास। तो जो हम लोग अगर इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर वाले कंसेप्ट से, ये आर हो गया हमारे पास, ये एस हो गया और ये हमारे पास टी हो गया। सो हम लोग अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर वाले कंसेप्ट से इसकी वैल्यू को सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, 8 आर की वैल्यू 2 इंटू 8 माइनस 4 का स्क्वायर, 16 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, एंड 12 इज ग्रेटर देन 0। जब 12 ग्रेटर देन 0 मिल गया मतलब आर टी माइनस एस स्क्वायर वाला कंसेप्ट क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। सो वहां से हम लोग क्या चेक करेंगे, आर की वैल्यू। सो आर की वैल्यू देखें तो वो भी किसके इक्वल है 2 के। इट मीन्स जो फंक्शन होगा हमारे पास एफ एक्स वाई हैज मिनिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम आपके पास मिल जाएगा जो भी मटेरियल आप यूज करोगे, मिनिमम वैल्यू। सो अगर ये मिनिमम वैल्यू रख रहा है, किस पॉइंट पे रख रहा है, h इज इक्वल टू 2 पर एंड l इज इक्वल टू 4 पर, तो हमारे पास मिनिमम मिल गया। अब हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, l b h इज इक्वल टू क्या था 32, l की वैल्यू हमने सॉल्व करी थी, किसके इक्वल था 4, h की वैल्यू b की वैल्यू हमने निकाली थी, किसके इक्वल, b की वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू हमने निकाली थी, किसके इक्वल है 2, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32/16, सॉरी 8, b इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4। तो जो हमारे पास l की वैल्यू मिली वो मिली 4, b की वैल्यू भी मिली 4 एंड h की वैल्यू मिली 2। तो ये जो पॉइंट्स हैं वही हमारे पास क्या बन जाएंगे, मिनिमम डायमेंशंस आ जाएंगे, जिससे ये फंक्शन जो होगा वो हमारे पास लीस्ट मटेरियल में कंस्ट्रक्ट हो पाएगा। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। ये जो हमारे पास मैक्सिमम मिनिमा का टॉपिक था, इस पे मैंने इस तरीके का भी प्रॉब्लम करा दिया। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।